नमस्कार। लगता है बिहार 2020 की तरफ बढ़ चला है। मतलब चिराग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि जदयू ज़्यादा दिनों तक उनके इस नखरे को बर्दाश्त करेगा। आज फिर से चिराग ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है और उस ट्वीट के सहारे बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। महेश्वर हजारी और चिराग पासवान के बीच नूरा कुश्ती शुरू हो ही गया है। अब इस नीरा कुश्ती में जदयू स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है। मतलब अब जदयू खुलकर नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी से हमारी इस पर लंबी बातचीत हुई है कि चिराग को लेकर पार्टी क्या सोच रही है। चिराग जिस तरीके से सरकार और नीतीश कुमार को असहज कर रहा है, पार्टी कहां तक बर्दाश्त करेगी। इस बातचीत में नीरज ने तमाम उन मुद्दों को छुआ है जिस पर चिराग एग्रेसिव होकर नीतीश को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा आयोग से लेकर कानून के राज तक पर नीरज ने चिराग को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया है, नसीहत भी दे डाली है कि केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के आप साझेदार हैं और इस तरीके का वक्तव्य देते हैं तो बात दूर तलक जा सकती है। जरा सुनिए क्या कर रहे हैं नीरज। नीरज जी, चिराग पासवान को लेकर इन दिनों बड़ी तल्खी देखी जा रही है। हर दिन कुछ न कुछ चिराग पासवान का ऐसा बयान आ रहा है जिससे आपकी पार्टी असहज महसूस, स्वाभाविक तौर पर क्राइम को लेकर, एक तरफ क्राइम को लेकर पूरे दिन सारे मीडिया पर उनके प्रवक्ता आपकी घेराबंदी कर रहे थे और शाम में जैसे ही युवा आयोग के गठन की बात हुई, कहा जाने लगा चिराग पासवान की तरफ से कि मेरी मांग को नीतीश ने स्वीकार कर लिया, इसलिए बधाई हो। ये और लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं नीतीश कुमार पर। कई इशू जैसे आए हैं जिसमें हम मुख्यमंत्री शपथ, उसमें नीतीश जी भी हैं और मांझी जी भी हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी इस बीच सामने आए हैं। उन्होंने भी उनको नसीहत दी है। जीतन राम मांझी उनको नसीहत देते ही रहते हैं। आज महेश्वर हजारी पर अरुण कुमार, उनके बहनोई भी हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक बात कही है महेश्वर हजारी को लेकर। मतलब सीधे सीधे आपके पार्टी के उन नेताओं पर भी वो हमला बोल रहे हैं जो चिराग पासवान को नसीहत देते हुए दिखते हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब हम साथ भी हैं और हम साथ नहीं भी हैं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वसनीयता, और चिराग पासवान जी केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव में जयकारा लगाया माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय ने तस्वीर बदल दी, ये उनके बयान हैं। बारंबार उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज बनाया। 2025 फिर से नीतीश, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, जिसको गवई भाषा में कहिए, हर जिले में जाके क्रिया खाया कि ना एकदम नीतीश जी को बनाना है। अब अपराध पर लोग बोलते हैं तो स्टेट क्राइम ब्यूरो और नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो किसका है? गृह विभाग, माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय नित्यानंद राय जी यहाँ राज्य मंत्री हैं। तक उसका आंकड़ा बताता है कि बिहार का अपराध का दर घट रहा है। स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि अपराध का दर घट रहा है। अब मेरे पास आंकड़े हैं कि 2005 में, लास्ट ईयर ही देखिए, 3423 मर्डर हुआ और 2024 में 2786। तो कौन ज़्यादा है? और दुर्भाग्य है कि हम केवल बिहार में मर्डर होता है, कहीं नहीं देश भर में होता है, कहीं नहीं। चोरी का भी घटना नहीं होता है। कभी मैंने नेशनल डिबेट नहीं देखा इस पर कि भाई कहीं घटना हो गई तो कोई डिबेट कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक घटना हुई और ब्लाइंड केस में, तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ किसी को, बिहार पुलिस के इकबाल पर जो सवाल उठाते हैं, ब्लाइंड केस रहता है, नाम नहीं। उसकी सूची जारी कर, हम पुलिस विभाग से अनुरोध करेंगे कि उसकी सूची जारी करिए कितने ब्लाइंड केस में आपने उद्भेदन किया है।
अब पूरा देश का मीडिया बहस कर रहा है। अब देखिए कल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इतना बड़ा योजना हुआ, मैं एक भी नेशनल चैनल पर डिबेट नहीं देखा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई इतना बड़ा फैसला, एक बार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में पैसा चला गया, लेकिन ये कहीं चर्चा नहीं। चर्चा कौन सी है? इलेक्शन कमीशन के जजमेंट, मैंने ऑब्जर्वेशन पर मैं अपने आप को आश्चर्यचकित महसूस किया कि भाई हम लोग तो बैठे हुए थे तो बोल दिए अपना तरफ से, लेकिन यह इशू ही नहीं बना। तो ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है बिहार के प्रति नकारात्मक। इसे लग रहा है कि बंगाल में कुछ नहीं होता, यूपी में कुछ नहीं होता है, गुजरात में कुछ नहीं होता है, राजस्थान में कुछ नहीं होता है, दिल्ली में कुछ नहीं होता है। एक घटना हुआ कि नीतीश कुमार जी के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया। अरे जनता उनके इकबाल पर भरोसा करती है, इसलिए कानून के राज पर। और अच्छा बताइए, तो ई 7 निश्चय 2015 का मेरा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्थिक हल युवाओं को बल। तो हमको कौन सलाह देने गए थे? कोई सलाह तो नहीं दिए थे। 2020 का है 7 निश्चय पार्ट 2 स्वावलंबी बिहार, उसमें फर्स्ट पारा है युवा की शक्ति और बिहार की प्रगति। तो जमीन लिखवाने के लिए हम लोग किए थे? अरे भाई नौकरी के लिए किए थे, उनके रोजगार के लिए, उनके स्किल मैनेजमेंट के लिए। ये सब तो अब लोग भाई, ये तो क्रेडिट वार अभी है राजनीति में, लेकिन क्रेडिट तो एक ही आदमी को जाता है, वो नीतीश कुमार जी। किस बिहार की तस्वीर उन्होंने बदली। लेकिन नीरज जी, साथ रहते हुए आप जिस मीडिया की नैरेटिव की बात कर रहे हैं, वो नैरेटिव अचानक चुनाव के समय ये अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की नैरेटिव बनाने वाले अब चिराग पासवान बयान दे दे कि हम असहज हैं, बिहार में इस तरीके का अपराध हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया इस खबर नहीं, बिल्कुल मीडिया का इसमें कोई नकारात्मक व्यू नहीं है, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े, जो अमित शाह जी का डिपार्टमेंट है, उसके आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि अपराध का दर यहाँ नियंत्रित है। 2022 तक का आंकड़ा है। तब कौन किसको नज़ारा दिखा रहे हैं जाने। क्या होगा 2020 की तरफ? तो नहीं, बिहार की जनता ने अभी लोकसभा चुनाव में मैंडेट दे दिया है, मजबूत मैंडेट है। और बिहार में इलेक्शन कमीशन के सैंपल सर्वे ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जाति धर्म पर वोट नहीं पड़ना है, इस बार राजनीति की दुकान चलनी है तो केवल डेवलपमेंट के नाम पर। तो चिराग का ये बयान से पार्टी असहज है? नहीं, हम काहे के लिए असहज रहेंगे? हम एकदम सहज रहते हैं। हमने अपराध के मामले में न जाति देखा है, न धर्म देखा है, न कमी हमने किया है। गलत करोगे जेल जाओगे। लेकिन गठबंधन में रहते हुए इस तरीके का बयान, अब वो तो अब देखिए, हम जनता दल यू के प्रवक्ता में, एनडीए के तो प्रवक्ता है नहीं, हम जनता दल यू का रवैया साफ बता रहे हैं। हम अपने मामले पर, अपने काम के मामले पर गर्व करते हैं, हमको कहीं लज्जा नहीं लगता है, और ना हम कोई मीन मेख निकालते। अगर गड़बड़ है तो ठीक भी करने का भरोसा केवल बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। अब देखिए, चुनावी वर्ष है, चुनावी समर में हम जा रहे हैं, तो एक दूसरे के पूरक के रूप में रहें। जैसे केंद्रीय कैबिनेट में सदस्य हैं, तो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, तो एनडीए भी तो एक सामूहिक है, तो एनडीए में भी सामूहिक जिम्मेवारी है। और हमारे पास पूंजी क्या है? नीतीश कुमार जी का चेहरा, 7 निश्चय, तो उस पूंजी के पीछे ही जाना है ना। तो हमारी उम्मीद है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, बिल्कुल करार है। ऐसे अपवाद की घटना होते रहती है।